एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इग्नू MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक समानता। आज हम इस टॉपिक में समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं समानता क्या है। समानता राजनीतिक सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये एक भ्रमपूर्ण और रहस्यवादी धारणा है क्योंकि स्वतंत्रता, संपत्ति और न्याय आदि सभी समानता को प्रभावित करते हैं। उदारवाद और मार्क्सवाद के बाद समानता की अवधारणाओं को विशेष महत्व दिया गया। आधुनिक युग में समानता को भी विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि असमानता को न्याय संगत नहीं माना जाता। अतः ऐसे उपाय खोजने पड़ते हैं जिससे अधिक से अधिक समानता की स्थापना हो सके। बच्चों, प्राचीन काल से विश्व के प्रत्येक देश अपने देश में असमानता को दूर करने के प्रयास करते हैं और असमानता को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी समुदाय, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी लिंग को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया करते हैं जिससे समानता की स्थापना हो सके। चलिए समानता के अर्थ के ऊपर बात करते हैं। समानता का अर्थ समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहा है। प्रारंभ में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने को समानता कहते हैं, परंतु ये व्यवहारिक नहीं है क्योंकि अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करना न्याय संगत है। अतः आधुनिक युग में ये माना जाता है कि समान योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करना न्याय संगत नहीं है। अतः आधुनिक युग में ये माना जाता है कि समान योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। बच्चों, यहाँ पर जो समानता का अर्थ ये बताया गया है कि जो प्राचीन काल में क्या होता था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता क्षमता अलग अलग होती है और प्रत्येक योग्यता और क्षमता वाले व्यक्ति का एक समान व्यवहार करना न्याय संगत नहीं माना जाता। परंतु वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर योग्यता क्षमता अलग अलग होती है और प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के साथ अलग अलग उनकी योग्यता के आधार पर व्यवहार करना ही समानता मानी जाती है। चलिए बात करते हैं समानता के आयाम इसके जो है सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, कानूनी व नागरिक समानता। बच्चों, समानता के आयाम का अलग से भी एक टॉपिक बनता है, लेकिन यहाँ पर परिचय के अंदर हम समानता के आयाम को बता रहे हैं और समानता के आयाम को नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध के ऊपर। समानता और स्वतंत्रता के बारे में राजनीतिक विचारक एक मत नहीं है क्योंकि कुछ विचारकों का मानना है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। विश्व के अधिकतर संविधानों में समानता व स्वतंत्रता दोनों को ही महत्व दिया गया है। समानता और स्वतंत्रता के संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। देखिए बच्चों, समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंधों को हमने दो पक्षों के माध्यम से समझा है। जैसे कि कुछ विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं और दूसरा पक्ष ये है कि कुछ विचारकों का मानना है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। हम बात करेंगे पहले पक्ष के बारे में, समानता और स्वतंत्रता के पहला पक्ष जो कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। इस पक्ष के समर्थक विचारकों का क्या मानना है देखते हैं। ऐसे विचारक जो बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता मानते हैं और समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के विरोधी कहते हैं, ऐसे विचारकों के अनुसार व्यक्ति को विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए और कानूनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि समानता लाने के लिए कानूनों को लागू किया गया तो स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। स्टूडेंट, ऐसे विचारक जो समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं वे विचारक नकारात्मक उदारवादी हैं जो कि जिन्होंने सदैव कानूनों का विरोध करा। इन्होंने अपने स्टेटमेंट को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों को उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार कानून के अभाव में प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देने का समर्थन करा और इनके अनुसार अगर कानून बनाए गए तो इससे स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं। इसलिए समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी, अतः समानता और स्वतंत्रता के आपसी विरोध को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे में नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों का मानना है कि अगर हमने समानता के लिए कानून बनाए तो इससे हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, इसलिए समानता और स्वतंत्रता को वो एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। चलिए इसके कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता की स्थापना के लिए बंधनों का अभाव आवश्यक है और समानता के लिए यदि कानूनों का निर्माण किया गया तो स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। ऐसे विचारक जो स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, ये इनका मानना है कि स्वतंत्रता की स्थापना के लिए बंधनों का अभाव आवश्यक है, क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता केवल कानूनों के अभाव में ही प्राप्त की जा सकती है। यदि समानता के लिए कोई कानूनों का निर्माण किया गया तो इससे स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बुद्धिमान प्राणी है और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग योग्यता क्षमताएं होती हैं। असमानता प्रकृति है। जो विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, उनका मानना है कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग योग्यता क्षमता भी दी है। इसका मतलब ये माना गया है कि असमानता जो है समाज में वो ईश्वर की देन है, यानी प्रकृति है, इसलिए असमानता दूर करने का प्रयास भी व्यर्थ है। कानून बना के असमानता समाप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति अपना हित वाहित स्वयं जानता है, इसलिए कानून बनाकर ये निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, समानता की स्थापना के लिए व्यापक कानून भी आवश्यक है, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई समानता की स्थापना होगी। इसके समर्थक विचारकों का मानना है कि समानता के लिए कानून तो बनाए जाएंगे, परंतु कानून भी तो कोई गारंटी ले कि जिससे समाज में समानता की है, क्योंकि प्राचीन काल से सब प्रत्येक देश कानून का निर्माण कर रहे हैं, परंतु विश्व के सभी देशों में आज भी असमानता है। समानता की स्थापना पूरी तरह नहीं हो पा रही है, इसलिए कानून बनाना व्यर्थ है। चलिए दूसरे पक्ष के ऊपर हम बात करते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। इनका मानना क्या है? ऐसी अवस्था में समर्थक विचारकों का मानना है कि मनुष्य को खुले प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए। केवल शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि निर्धन वर्ग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता है। समाज में सभी व्यक्तियों को कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। जो दूसरे पक्ष के समर्थक विचारकों का मानना है कि अगर व्यक्तियों को कानून के अभाव में स्वतंत्रता दी जाएगी तो इससे शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता मिलेगी, जबकि शक्तिहीन वर्ग स्वतंत्रता से वंचित रह जाएगा। इसलिए व्यक्तियों को केवल कानूनों के माध्यम से ही स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जिससे व्यक्ति को स्वतंत्रता भी मिल जाएगी और उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा भी हो जाएगी। इसलिए समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इनका मानना है कि कानूनों से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी और व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग करके समाज में उचित स्थान प्राप्त करेगा, और जो उचित स्थान प्राप्त करेगा वो उसकी समानता है। इसलिए स्वतंत्रता और समानता को कानून के रूप में बताया गया है। स्वतंत्रता और समानता केवल कानून के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। चलिए इसके कुछ बिंदु हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, कानून के अभाव में केवल शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे असमानता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए स्वतंत्रता कानून के माध्यम से मिलनी चाहिए। इनका मानना है, पहला पॉइंट्स में कहा गया है कि अगर कानून नहीं बनाए गए और कानून के अभाव में अगर स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाएंगे तो इससे केवल शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता मिलेगी और समाज के अन्य वर्ग स्वतंत्रता से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता कानून के माध्यम से देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल कानून के माध्यम से ही सभी को एक समान स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कानून के अभाव में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक नहीं है, अतः स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी के लिए एक समान कानूनों का होना आवश्यक है। इसलिए स्टूडेंट, ऐसे विचारक जो कानूनों का समर्थन करते हैं और कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता और अधिकार देने का समर्थन करते हैं, ऐसे विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। और इसका बच्चों आगे निष्कर्ष है, जैसे कि इस प्रकार समानता और स्वतंत्रता के संबंध में विचारक एक मत नहीं है। इनका मानना है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि नकारात्मक उदारवादी कानून के अभाव में स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं, जबकि सकारात्मक उदारवादी
के समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी आवश्यक है, जो कि केवल कानून के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। कानून के अभाव में तो असमानता को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारा बच्चों टॉपिक है समानता का, समानता और स्वतंत्रता के संबंध के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम समानता के आयामों के ऊपर बात करेंगे। इसलिए समानता के आयामों की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।